हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। देखो बेटा, आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और शुरुआती है, एकदम स्टार्टिंग की कुछ चीजें हैं जो सबको समझना चाहिए, खास करके 9th के बच्चों को। स्टार्टिंग की चीजें हैं, इसलिए बहुत जरूरी है पदार्थ के बारे में जानना। पदार्थ को अंग्रेजी बेटा सब्सटेंस कहते हैं। कुछ चीजों को मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि कम समय में आपको समझाया जा सके। ज्यादा से ज्यादा फोकस हम समझाने पे करेंगे बेटा। देखिए, होता क्या है कि पदार्थ के बारे में अगर हमें समझना है तो दो बातें बेटा हमें जाननी पड़ेगी। पहला, जो स्थान घेरता, यानी जो स्पेस को ऑक्युपाई करता और जिसमें द्रव्यमान हो, यानी जो मास को रखता, ये दो चीजें जिनमें भी है उसको हम पदार्थ कह सकते हैं, कहते भी हैं। ऐसे बच्चों को कहा जाए कि 10 पदार्थों का नाम बताएं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये बातें दो जानने के बाद उनको ऐसा लग रहा होगा कि पदार्थ तो इतना है, जिधर मैं नजर डाल रहा हूं, जिधर आप देखिए उधर पदार्थ है, जो आपके चारों तरफ दिखाई दे रहा है वो सब पदार्थ है। ये हो सकता है कि वो अलग अलग अवस्थाओं में हो। इसीलिए बेटा पदार्थ को समझने के लिए, जैसे पदार्थ में हम कह सकते हैं कि ईंट का टुकड़ा है, लोहा है, कंकड़ है, पत्थर है, अल्कोहल है, ईथर है या जल है, ये सब कुछ पदार्थ है। लेकिन इसको समझने के लिए, सिस्टमेटिक तरीके से समझने के लिए, कायदे से समझने के लिए हमने उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इंटरमीडिएट वगैरह में चल करके हम लोग बताएंगे कि पदार्थ की एक और अवस्था होती है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जिस पर हम डिस्कस करने अभी नहीं जा रहे हैं। फिलहाल इनिशियल स्टार्टिंग क्लास है, इसलिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे जाए। देखो बेटा, होता क्या है, पदार्थ 3 भागों में डिवाइड होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में होता क्या है, अगर मान लो कोई हम बर्तन ले लेते हैं, इस बर्तन में किसी ठोस को हम रखते हैं, किसी भी ठोस को रखते हैं, कोई भी ठोस रखते हैं, तो एक चीज आप देखते हैं कि जितने एरिया में उसको रखते हैं ना, उतने ही जगह में वो रहता है, न ऊपर जाता है न नीचे। मतलब बर्तन में जितने एरिया में रखेंगे उतनी ही एरिया में वो रहेगा। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ठोस के कणों के बीच की जो जगह होती है ना, वो बहुत कम होती है। यानी बहुत कम होने की वजह से, देखो जगह बहुत कम है बेटा, कोई भी ठोस रखे, मान लो चीनी का ही टुकड़ा हो, किसी चीज का टुकड़ा हो, बहुत कम जगह रखे हुए हैं, इसलिए इनके बीच में जगह बहुत कम होने की वजह से इसमें जो अंतरा अणुक अवकाश होता है वो बहुत कम होता है। और इसी वजह से जो अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है। आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि दो कणों के बीच की दूरी जब बहुत कम रहेगी, निश्चित रूप से कम क्यों है, क्योंकि इनके बीच में जो बल है वो बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, उसको बांध के रखता है। और यही वजह है बेटा कि ठोस को जब हम दबाते हैं ना तो वो दबता नहीं है, क्योंकि जगह नहीं है दबने के लिए। दो कणों के बीच में ज्यादा जगह होती है तो ज्यादा दबता है, लेकिन ये दबा नहीं पाते हैं इसको, क्योंकि इनके बीच में जगह बहुत कम है। इसके अलावा अगर हम द्रव की बात करें, तो द्रव में बेटा थोड़ा सा जगह ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ठोस। ठोस की तुलना में द्रव के कणों के बीच में जो जगह है वो ज्यादा होती है, और ज्यादा होने की वजह से जो इनका अंतरा अणु अवकाश होता है इसमें ज्यादा होता है। इसमें किसकी तुलना में ज्यादा होता है, तो ठोस की तुलना में ज्यादा होता है। इसीलिए हम द्रव को ज्यादा दबा सकते हैं। अंतरा अणु आकर्षण बल इसमें कम काम करता है क्योंकि इनके बीच की दूरी ज्यादा है। अब सबसे बड़ी बात है बेटा, इसको हम थोड़ा भी दबा सकते हैं। अब द्रव की बात अगर हम करें, देखो दोनों में क्या अंतर है। ठोस को हमने जिस जगह पर लिया था वो जगह था, लेकिन द्रव को जब हम किसी बर्तन में लेते हैं बेटा तो वो पूरी जगह को कवर कर लेता है, लेकिन आयतन जो है, आयतन
आकार की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम ठोस की बात करेंगे। इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव की बात करें तो इसका आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। आकार अनिश्चित इसलिए बेटा कि द्रव को मान लो जिस बर्तन में डालते हो ना उसी का शेप ले लेता है। जैसे आपने गिलास में द्रव को लिया है तो गिलास का आकार ले लेगा, मान लो थाली में ही आपने लिक्विड को ले लिया तो पूरा फैल जाता है। तो कहने का मतलब जिस बर्तन में उसको रखेंगे उसी का आकार ले लेता है, इसलिए आकार द्रव का कोई निश्चित नहीं है। चलो बेटा अगली बात हम गैस पर करते हैं। गैस की स्थिति बड़ी अजीब है। ये मतलब ये पूरी तरह से इनकी स्थिति ये है कि मतलब जैसे लोग जमीन को कब्जा करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते, मानसिकता होती कि जमीन जितनी खाली हो सब मेरी हो जाए, वही हाल गैस की है बेटा। गैस अगर हम 1 लीटर लेते हैं, 1 लीटर, पहली चीज तो गैस के कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, सॉरी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे ऐसे होते हैं सब। जिस बर्तन में लेंगे, भले 1 लीटर आप गैस लिए हो, लेकिन जिस बर्तन में लेंगे उस बर्तन में पूरी की पूरी जगह वो कवर कर लेगी। इससे भी बड़ा, इतना ही गैस है, इससे भी बड़ा बर्तन लेंगे तो पता चला कि पूरा का पूरा वो कवर कर ले। देखिए द्रव में ऐसा नहीं होता है, द्रव में जितना आकार भले चेंज हुआ लेकिन आयतन जितना था बेटा उतना ही रहा। लेकिन गैस का जो स्थिति है, जितनी जगह मिली सब कवर कर लेगा, बड़ा बर्तन हो या छोटा बर्तन हो। इसलिए गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। देखो बेटा, अब सबसे बड़ी बात हमें समझना है कि इनके कणों के बीच की दूरी सबसे कम, मतलब कणों के बीच की दूरी बात की जाए तो सबसे कम कणों के बीच की दूरी ठोस में होती है, उससे ज्यादा द्रव में होती है, सबसे ज्यादा गैस में होती है। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि क्या ठोस, द्रव और गैस को कणों की दूरी के आधार पर ही हम बांट सकते हैं? बिल्कुल बांट सकते हैं। आप जरा सा गौर करिए, जो गैस सिलेंडर, जो एलपीजी जो सिलेंडर में गैस भरी हुई है, आप जरा सा फील करिएगा, वो गैस में क्या होता है, गैस के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लेकिन सिलेंडर में दबा करके उसको जब भर दिया जाता है तो उनके कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है। जब दूरी कम हो जाती है तो सिलेंडर को आप हिला उला के देखिएगा, लगता है कि उसमें द्रव भरा हुआ है। द्रव होता नहीं है, जैसे ही वो बाहर निकलेगी ना सिलेंडर से, वैसे ही जो है वो गैस के रूप में ही निकलती है, क्योंकि उसको दबाया गया है। कहने का मतलब मेरा यही है बेटा कि गैस को दबा करके अगर उनके कणों के बीच की दूरी द्रव के कणों के बीच की दूरी के बराबर कर दिया जाए ना, तो गैस द्रव में बदल जाएगी। और अगर द्रव को दबा करके उनके कणों के बीच की दूरी ठोस में कर दिया जाए ना, तो वह ठोस में भी बदल जाएगा। देखो पानी की ही बात सोचो, पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पानी एक ऐसा पदार्थ है जो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। बर्फ के रूप में है तो ठोस, द्रव के रूप में है तो द्रव, और लिक्विड मतलब अगर वाष्पित होता है तो गैस के रूप में। बट हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस पर, बस हम यही कहना आपको चाहेंगे कि इसके अलावा भी आपको किसी किसी किताब में प्लाज्मा मिलता है। हम प्लाज्मा पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका छोटा क्लास है। और प्लाज्मा का मतलब ये होता है जैसे आग जल रही है, आग जल रही है तो इसको किस फॉर्म में हम माने, भाई आग जल रही है। तो प्लाज्मा जो होता है बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, तो इसलिए उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये 3 बातों को फिलहाल देखें और शेष जो है बेटा हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।